यह जो चैप्टर है हमारा, इससे अभी के एग्जाम में जैसे सीबीटी 1 का अभी हम लोगों के बीच आंसर की जारी हुआ है, तो हर शिफ्ट में कम से कम 4 ऐसे सवाल थे जो इस चैप्टर से आए। फिर फोर्थ कमिंग जो एग्जाम है, हर एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल होना ही होना है। और हम लोग आज इसके बेसिक को समझते हुए इसको इस प्रकार समझेंगे कि हमें किसी भी इस चैप्टर के किसी भी सवाल के लिए ना तो फिगर बनाने की जरूरत होगी और ना ही उसकी एक्यूरेसी में कमी होगी। मतलब कि 100% सवाल सही होना ही होना है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा कि यह चैप्टर क्या कहता है। तो यह चैप्टर है कि सबसे पहले हमें स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष के बारे में जानकारी देती है। कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, यह किसी भी चीज का संबंध किसी भी चीज से हो सकता है। जैसे कि धारावाहिक वगैरह होता है तो उसमें बोलता है कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और आम जीवन से इसका कोई भी तुलना जो है सो नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो यह एकमात्र संजोग है, यह इस पे भी लागू होता है। जैसे स्टेटमेंट आता है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ऐसा आम जीवन में कभी भी नहीं होगा कि कुत्ता बिल्ली होगा। लेकिन यह चैप्टर इसी चीज पे है, तो आइए इसको बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन। इसका अर्थ हुआ कि यह मेरा सवाल है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा कैसा हो सकता है, तो स्टेटमेंट 2 होता है। एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो 100% आपको बोलता है, और दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो पार्टिकुलर होता है। तो इस दोनों चीज को हम लोग समझते हैं कि 2 पार्ट अगर है तो एक इसको स्टेटमेंट को 2 भागों में अगर हम बांटते हैं तो एक भाग हमारा हो गया यूनिवर्सल, और दूसरा जो है, जैसे इसको 2 पार्ट में हम अगर बांटते हैं तो ये दूसरा हो गया पार्टिकुलर। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ऑल पेन्स आर बुक्स। सभी कलम जो है वो किताब है, ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। इसका अर्थ है जैसे ही ऑल आया यह हमारा यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों को एग्जाम में मिलता होगा, सम पेन्स आर बुक्स। कुछ कलम पुस्तकें हैं। तो जैसे ही कुछ आया इसका अर्थ हो गया कि यह पार्टिकुलर है, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट हुआ। अब इस प्रत्येक दोनों स्टेटमेंट के 2 भाग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, और सवाल में दोनों आता है। जैसे ऑल पेन्स आर बुक्स, ये पॉजिटिव हो गया, और इसी में अगर हम नोट दे देते हैं ऑल पेन्स आर नोट बुक्स, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। इसी तरह हमारा जो पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता है, मतलब अनिश्चित स्टेटमेंट जो होता है, उसमें भी हमारा पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। जैसे सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, ठीक है। तो जो जिसमें निगेटिव है उसको हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब हमारा जो एग्जाम का सवाल आता है, हम लोग सीधे उस पर आते हैं। तो इन 2 शब्दों या जो 2 शब्द है ऑल और सम, सभी और कुछ, यही इस चैप्टर का मूल चीज है। अब इसके अलावे हमें एग्जाम में बहुत सारे सवाल ऐसे मिलते हैं जो इससे कुछ भिन्न होते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा शब्द किस श्रेणी में आएगा। जैसे शब्द आता है ईच, ठीक है। प्रत्येक आदमी बंदर है। ईच मैन आर मंकी,
ईच के साथ आता है इज इंग्लिश में ना, ईच एंड एवरी यूजेज ऑलवेज सिंगुलर। तो ईच मैन इज मंकी या एवरी या ऑल ऑफ या 100%, ठीक है। यह सब शब्द ऐसा है जो ऑल के स्थान पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। प्रत्येक गाय भैंस है, ठीक है। तो ईच काउज आर बफेलो, तो यह हमारा ऑल की श्रेणी में आएगा। इसके अलावे जो है वो सब हमारा सम की श्रेणी में आएगा। जैसे यहां हम लोग देखते हैं एट लीस्ट, मोस्ट ऑफ, लेस देन, 100%, 100 से कम जो हो 60, 70, 80, 99.99 तक, वहां भी अगर दिया हुआ हो तो यह सब सम की श्रेणी में आएगा। इसका स्टेटमेंट आता है अधिकतर गायें बंदर है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि एक भी बंदर ऐसा होगा कम से कम जो गाय की श्रेणी में नहीं होगा, मतलब वह सम हो गया। यूनिवर्सल सेंटेंस वह सेंटेंस है जो 100% को फॉलो करे। 100% से 1 भी प्रतिशत या 0.1 भी प्रतिशत अगर कम हो जाए तो वह हमारा यूनिवर्सल से हटकर पार्टिकुलर के श्रेणी में आता है, ठीक है। रुक जाइए। अब हम लोग इसका एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इसका स्टेटमेंट एक ही है। हमारे एग्जाम में एक स्टेटमेंट का जो सवाल है उस सवाल से आगे होते हैं। एग्जाम में हमारा स्टेटमेंट 2 होता है, मोर देन 2, 2 से ज्यादा ही होता है। लेकिन हम लोग एक स्टेटमेंट को हम लोग सिर्फ लेकर चले हैं क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वही क्लियर करेगा। तो सिंगल स्टेटमेंट हमारा है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो भेंडा ग्राम जो होता है, भेंडा ग्राम ही इसका बेस होता है, ठीक है। इस चैप्टर का जो बेस होता है वह भेंडा ग्राम ही होता है। और गलती कहाँ होती है उसको भी हम लोग इसी सिंगल स्टेटमेंट से देख लेते हैं। फिर आगे हम लोग बिना भेंडा ग्राम का जो रूल होता है उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। फिर आगे के क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि 2, 4, 5, 8, 10 स्टेटमेंट भी होगा तो उसको आसानी से बिना भेंडा ग्राम का ही हम लोग 100% सॉल्व करेंगे। अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन से संबंधित जो सवाल होता है उसमें कहता है कि ऑल पॉसिबल भेंडा ग्राम्स जो है उस सब पे हमको विचार करना है। और कंक्लूजन हमारा वो होगा जो 100% उस सारे भेंडा ग्राम पे खरा उतरेगा। जो उसकी कसौटी पे 100% होगा वही हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। तो अगर इसका भेंडा ग्राम हम खींचते हैं ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो इसका भेंडा ग्राम ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मैंगो, ये हमारा हो गया एप्पल। सिंगल स्टेटमेंट का सवाल है। लेकिन ऐसा भी भेंडा ग्राम हो सकता है जिसमें मैंगो और एप्पल एक समान हो जाए। ऐसा पॉसिबल भेंडा ग्राम है जिसमें ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो जो जितना एप्पल है उतना हमारा मैंगो हो जाएगा। ऐसा भी भेंडा ग्राम इसका पॉसिबल है। अब एग्जाम में क्या होता है, जब सिंगल स्टेटमेंट है तो इसका भेंडा ग्राम 2 होता है। अब एग्जाम में कम से कम 2, अधिक से अधिक 4, 5, 6 जो स्टेटमेंट आ जाए तो उसके भेंडा ग्राम्स की जो संख्या होती है वो ज्यादा हो जाएगी, 5, 6, 8। और हमें हर स्टेटमेंट को सभी फिगर पे चेक करना होता है, उसके बाद हमारा यह निष्कर्ष होता है। तो स्टूडेंट सिंगल भेंडा ग्राम खींचा, उसी पे किया चेक, जहां पॉजिटिव और
निगेटिव दोनों का ऑप्शन एक साथ आता है तो उसका आंसर हमारा एग्जाम में वेन डायग्राम के आधार पे गलत होता है। तो उसी चीज को हम लोग अभी दूर करेंगे। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसको हम लोग दोनों वेन डायग्राम से देख लेंगे। फिर हम लोग उस नियम पे आएंगे जो इसी से बाहर आएगा और बिना वेन डायग्राम का हमारा सही रिजल्ट देगा। तो हमारा स्टेटमेंट है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब है। अब इसका हमारा जो है प्रत्येक कंक्लूजन का 2 वेन डायग्राम होगा और जो हर वेन डायग्राम पे सही होगा वो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। तो आइए हम लोग इसको इस उदाहरण को चेक करते हैं। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, इस वेन डायग्राम में अगर देखते हैं तो कुछ एप्पल ऐसा है, बाहर वाला जो एप्पल है वह एप्पल ऐसा है जो मैंगो नहीं है। तो चीज ठीक कहता है। इसके हिसाब से फिगर 1 के हिसाब से यह हमारा स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन दूसरे वेन डायग्राम में अगर देखते हैं इसी स्टेटमेंट का यह वेन डायग्राम है जिसमें आम और एप्पल, मैंगो और एप्पल दोनों बराबर है। तो इसके अनुसार सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो यह गलत हो जाएगा क्योंकि जितना आम है उतना मैंगो है। ऑल मैंगोज आर एप्पल हमारा है ठीक, लेकिन सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो यह स्टेटमेंट इस वेन डायग्राम के हिसाब से गलत हो जाएगा। इसका अगर सेकेंड फिगर से देखते हैं तो गलत हो जाएगा। और शुरू से बोलते आए हैं कंक्लूजन वह सही होगा जो 100% हर फिगर को सेटिस्फाइड करे। तो एक सिंगल स्टेटमेंट का है 2 फिगर है, एक स्टेटमेंट हमारा एक फिगर इसको सेटिस्फाइड करता है और दूसरा जो फिगर है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो हमारा जो फाइनली कंक्लूजन है वह मेरा गलत हो जाएगा। अब इस फिगर से ही आपको अंदाजा होगा कि एग्जाम में किस जगह पे हम लोग गलती करते हैं। आइए निष्कर्ष नंबर 2, सम एप्पल्स आर मैंगो। इसका भी दोनों फिगर पे हम लोग खींचते हैं। सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ एप्पल, पूरा एप्पल है तो कुछ एप्पल ऐसा है जो मैंगो है। यह स्टेटमेंट हमारा ठीक है। और ऑल इक्वल टू सम, अगर हम बोले कि आप लोग कक्षा में जितने स्टूडेंट हैं सब चोर हैं तो इसका अर्थ हुआ कि जो एक एक हैं इंडिविजुअली सभी लोग चोर हैं। ऑल में सम आता ही आता है। तो जब मैंगो इक्वल टू एप्पल है तो सेकेंड फिगर जो भी है इस कंक्लूजन को सही साबित करता है क्योंकि ऑल में सम आता ही है। तो सम एप्पल्स आर मैंगो इस फिगर के हिसाब से भी यह सही है। तो फाइनली यह हमारा निष्कर्ष सही है। आगे हम लोग आइए, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सभी एप्पल मैंगो है तो यह गलत है क्योंकि सभी मैंगो एप्पल है। सभी एप्पल मैंगो है ऐसा तो है नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरे फिगर पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो ऑल एप्पल्स आर मैंगो ही ठीक है क्योंकि इस फिगर में मैंगो और एप्पल दोनों एक समान है। तो इसमें यह स्टेटमेंट हमारा ठीक है। इस फिगर से सही है और उस फिगर से गलत है। कंक्लूजन हमारा तभी सही होगा जब दोनों फिगर या जितने फिगर्स की पॉसिबिलिटी हो, जो संभावित पिक्चर हो, उस सब पे वो सही हो। तो ये चूंकि सिंगल स्टेटमेंट है, 2 फिगर ही आया तो एक गलत हो गया तो फाइनली यह कंक्लूजन हमारा गलत होगा। चौथा स्टेटमेंट पे आइए, सम मैंगोज आर एप्पल्स। सम मैंगोज आर एप्पल, तो सम मैंगोज आर एप्पल, अगर ऑल मैंगो एप्पल है तो सम भी एप्पल होगा तो यह हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा है इस फिगर पे आते हैं तो ऑल मैंगोज आर एप्पल है तो जब ऑल है तो सम वाला भी सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 भी दोनों फिगर को सेटिस्फाइड करता है तो वह भी सही होगा। अब नीचे आया 3 वो नो वाला, इसको छांट देना है। इसको इसलिए छांट देना है क्योंकि हमारा जो शुरू में आपको एक
डायग्राम खींचे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव का कैटेगरी ही है अलग, ठीक है, यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। इसका दो पार्ट था, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था। तो जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा उसका कंक्लूजन निगेटिव कभी भी नहीं होगा, जो स्टेटमेंट निगेटिव होगा उसका कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव आपका नहीं होगा। चूंकि तीनों है नो वाला, नो नो और नॉट, ये दोनों है नो एप्पल इज मैंगो, इसका अर्थ हो गया ये यूनिवर्सल निगेटिव है, यूनिवर्सल निगेटिव है और ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, दोनों का जो कैटेगरी है वो अलग है। नो मैंगो इज एप्पल, ये भी यूनिवर्सल निगेटिव है, स्टेटमेंट हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है। तो निगेटिव का पॉजिटिव से कभी भी मेल होगा ही नहीं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप फिगर वाला भी हम लोग लेके चल रहे हैं साथ साथ, अगर आप कंफर्म फिगर से होंगे उसमें भी इस चीज को लिख लीजिए। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसका एग्जाम में फिगर बनाने के बाद टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको काट दीजिए, 100% आपका सही होगा। तो ये तीनों हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इसी 4 स्टेटमेंट में आप लोग देखिए कि अगर सिंगल फिगर से लेके चलेंगे, इस 2 फिगर में एक फिगर को लेके चलेंगे तो सिंगल सबको सेटिस्फाइड करता है। एक भी इस चारों में एक भी स्टेटमेंट ऊपर में है नहीं ऐसा जो सिंगल दोनों जो है वो करे। सिंगल इसको इस आधार पे ठीक कर देगा, इसको भी इस आधार पे ठीक कर देगा, और एग्जाम में हम लोग एक गोला ही खींचकर सवाल सॉल्व करते हैं और इसी में हमारा गलत होता है। अब इसी निष्कर्ष के आधार पर हम लोगों का कुछ डायरेक्ट का रूल है, उसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। अब हमारा जो रूल है उस रूल पे आते हैं कि हमारा बिना ग्राफ खींचे इस सारे निष्कर्षों को हम बिना वेन डायग्राम से ही सिद्ध करेंगे। इसका कुछ नियम है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। 1 नंबर हमारा नियम कहता है कि यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज निगेटिव कंक्लूजन इज निगेटिव। ठीक है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो हमारा जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, ये तो हमारा आसान ही है, और इसी नियम से हम लोग इस 3 को डायरेक्ट काटे थे। हम लोग वेन डायग्राम के आधार पे भी इसको छांट सकते थे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ज्यादा, और आगे जो एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे डुअल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट का, उसको हम लोग उससे निगेटिव को चेक करेंगे। दूसरा हमारा स्टेटमेंट कहता है कि ऑल जो है शब्द वो सम हो सकता है, ऑल सम हो सकता है, लेकिन सम ऑल कभी नहीं होगा। ऑल यूज्ड सम बट सम नेवर यूज्ड ऑल। अगर हमारे स्टेटमेंट में ऑल है तो कंक्लूजन में सम होगा, वह सही है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में अगर सम है तो हमारा जो निष्कर्ष है वो उसमें अगर ऑल देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा स्टेटमेंट का जो टाइप होता है उसको समझ लेते हैं। इस टाइप का स्टेटमेंट हमारा होता है ऑल ए आर बी। ठीक है, नो ए इज बी, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। उसके बाद एक स्टेटमेंट है यूनिवर्स पार्टिकुलर
निगेटिव और पार्टिकुलर पॉजिटिव। ए और बी के स्थान पे कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड, आदमी, कुत्ता, बंदर, जानवर, सामान, किताब, कॉपी, कलम, कुछ भी हम डाल सकते हैं। ये हमारा कॉमन वे में हो गया। तो इसमें कुछ वर्ड हमारा हिडन होता है, उसको हम लोग समझ लेंगे। तो अगर स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो इस जगह पे आएगा सम। ठीक है। स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल निगेटिव है तो इस जगह पे आएगा नो। यूनिवर्सल पॉजिटिव यूज्ड सम, मतलब पार्टिकुलर पॉजिटिव। यूनिवर्सल निगेटिव इज ऑलवेज यूज्ड यूनिवर्सल निगेटिव। नो के स्थान पे नो ही आएगा। सम ए इज बी, तो इसमें आ जाएगा सम। सम का निष्कर्ष हमारा होगा सम से। ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये हो गया निगेटिव स्टेटमेंट, ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ये जो है सम ए इज नॉट बी, इसको हम लोग इस स्थान पे भी आएगा सम। ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट पे हम लोग विचार करेंगे चौथे क्लास में। इसका यह कारण है कि सवाल में जो ऑप्शन आइदर वाला होता है वो ये है। यह स्टेटमेंट अकेले निष्कर्ष देने में नाकाफी होता है। यदि इसके साथ अन्य स्टेटमेंट अटैच होता है उसी सूरत में यह निष्कर्ष देता है। तो हमारा जो निष्कर्ष होता है या तो कथन 1 या 2 एवं 3 सही है। इसका अर्थ है कि दोनों कंट्राडिक्शन है कि 1 सही होगा तो 2 गलत होगा, 2 सही होगा तो 1 गलत होगा। तो यह स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट नंबर 4। इसको हम लोग देखेंगे लास्ट की कक्षाओं में, इसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अभी 3 को ही लेके चलते हैं। अब यह जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे इसको हम लोग इस कसौटी पे तौलते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। हमारा नियम नंबर 1 कहता है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और यह कंक्लूजन जो हमारा है वो निगेटिव है, तो सीधे यह हमारा गलत हो जाएगा। फिगर पे हम लोग चेक किए थे तो एक में सही आया था, दूसरे में गलत आया था और फाइनली जो रिजल्ट आया था वो आया था कि गलत है। और हमारा जो डायरेक्ट का रूल है, इस नियम से डायरेक्ट इसको हम गलत करते हैं बिना सोचे हुए। और इसके निष्कर्ष के लिए समय हमको लगता है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हम उत्तर दे देते हैं कि चूंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव होगा। निष्कर्ष निगेटिव है तो सीधे यह निष्कर्ष गलत है। ठीक है। दूसरा है कि सम एप्पल्स आर मैंगो। 1 नंबर कहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, इस कसौटी पे खड़ा है। तो दूसरा पे हम चेक करते हैं, ऑल को सम कह सकते हैं। यहाँ ऑल है तो इसको भी सम जो है वो कह रहा है, ये दूसरा पे भी ठीक है। तीसरा पे चेक करते हैं, हमारा स्टेटमेंट का टाइप है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी। ठीक है। तो चेक करेंगे, अगर तो इसका उल्टा होगा, बी से पहले आ जाएगा सम, तो यहां हम लगाते हैं सम। ठीक है। अब उल्टा इसको पढ़ना है, सम एप्पल आर मैंगो। ठीक है। और हमारा स्टेटमेंट कहता है सम एप्पल आर मैंगो। अब बोलिए ठीक है कि नहीं है? ये ठीक है। इसी स्टेटमेंट पे बिना चेक किए हुए हमारा उत्तर आ गया। ठीक है। इसी 3 चीज को हमने समझ लेना है और दुनिया का जो सवाल है इसी पे हम सॉल्व करेंगे, चाहे 3 निष्कर्ष हो, 30 निष्कर्ष हो या 3000 निष्कर्ष हो। ठीक है। तीसरा आइए, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, ये ठीक है। ऑल को कहते हैं सम और सम को ऑल कहना गलत है।
तो ये यहाँ कह रहा है ऑल को ऑल। तो आप बताइए ये गलत है कि सही है? हमारा नियम कहता है कि ऑल को हमको बोलना है सम, यहाँ कह रहा है ऑल का ऑल, तो भी हमारा ये गलत है। इसके बाद भी अगर पॉजिटिव को लेकर भी कंफ्यूजन हो तो तीसरे नियम पे चलेंगे। तीसरा नियम में हम लगाते हैं सम। हमारा स्टेटमेंट आता है कि सम एप्पल्स आर मैंगो, और लिखा हुआ है ऑल एप्पल्स आर मैंगो। सम को हम जो है कभी भी हम ऑल कह नहीं सकते हैं, ये हमारा रूल है। यहाँ हिडन वर्ड है सम, यहाँ बोल रहा है सम को आप ऑल बोलिए, ऐसा संभव नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सीधा गलत हो गया, सोचने का काम नहीं है। चौथा स्टेटमेंट बोलता है पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष चौथा भी हमारा पॉजिटिव है। यह जो निष्कर्ष है 1 नंबर पे ठीक है। ऑल को कहते हैं सम, ये भी हमारा है ठीक। और उसके बाद है सम मैंगोज आर एप्पल, तो ऑल को हम लोग सम कह सकते हैं, रूल नंबर 2 है। इसको अगर काट के सम लिख दें तो कोई आप लोगों को समस्या भी है नहीं। तो सम मैंगोज आर एप्पल, यही तो हमारा स्टेटमेंट है, यह हमारा स्टेटमेंट है, तो 4 नंबर हमारा ठीक है। अब आइए 5, 6 और 7। रूल नंबर 1 हमारा बोलता है कि यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हमारा जो निष्कर्ष है वह पॉजिटिव ही होगा। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नीचे का तीनों जो है या तो इनवर्सल निगेटिव है या पार्टिकुलर निगेटिव है। इस सूरत में यह तीनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब बोलिए फिगर बनाना आसान है कि डायरेक्ट आंसर? डायरेक्ट आंसर। तो इसी नियम से हम लोग आगे का जो निष्कर्ष होता है 2 स्टेटमेंट वाला, 3 स्टेटमेंट वाला और 4 स्टेटमेंट वाला, ठीक है। सबसे हार्ड बैंक पीओ का आता है 4 स्टेटमेंट का, उसको भी हम लोग आसानी से इसी नियम से करेंगे और 10 सेकेंड के अंदर ही करेंगे।